कि संभल एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है धार्मिक दृष्टिकोण से और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और अब राजनीतिक दृष्टिकोण से। धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से संभल एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे पुराणों में संभल का उल्लेख है। पुराणों में इसका वर्णन है। भगवान का अंतिम अवतार, भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार श्री कल्की नारायण के रूप में संभल की धरा पे अवतार लेगा। ये पौराणिक दृष्टिकोण है। और श्री कल्की भगवान का अवतार भगवान श्री हरि विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में धरती पर है। इसके बाद कोई अवतार नहीं। ये हमारे पुराणों में लिखा है। भगवान श्री हरि विष्णु ही अयोध्या में राम के रूप में आए, वही कृष्ण के रूप में आए। पौराणिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुद्ध भी भगवान के 9वें अवतार, 10वां अवतार कल्कि के रूप में आएगा। तो संभल नामक स्थान पे होगा। ये बात हम कह रहे हैं इसलिए मत मानिएगा, ये बात पुराणों में लिखी है, संभल मेंशन है। बहुत बारीक बात है। अच्छा प्रश्न है आपका। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः हवने विष्णु यशस्य कल्कि। ये बड़ी बात है। तो जिस जगह पर, जिस स्थान पे भगवान आएगा, जिस धरती पे भगवान का अवतार होगा, उस धरती पर अवतार से पहले श्री कल्कि धाम की स्थापना होनी चाहिए। ये संकल्प हमने 18 साल पहले लिया था, जिसको पूरा किया भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय 19 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से, अपने कर कमलों से श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। तो अब जो 19 फरवरी आ रही है, ये हमारे श्री कल्कि धाम के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 फरवरी को ही प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, आधारशिला रखी। वहां भव्य धाम बन रहा है, उसका निर्माण शुरू होने जा रहा है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि 19 फरवरी श्री कल्कि धाम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाए और 19 फरवरी से ही उसके भूत खनन का काम किया जाए, यानी खुदाई शुरू हो। लगभग 3 से 4 महीना खुदाई होगी, फिर उसकी भराई होगी। 3.5 साल में भगवान की कृपा भव्य और दिव्य श्री कल्कि धाम का निर्माण, ऐसा हमारा आस और प्रयास है। तो बिहार में जितने लोगों ने फैसला किया है कि हम हर राज्य में जाएंगे, भगवान के अंतिम अवतार का धाम बन रहा है, इसकी आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री जी ने रखी है। तो प्रत्येक राज्य में जाएंगे और उन सब राज्यों के प्रमुख, प्रबुद्ध और सनातन प्रेमियों से अपील करेंगे वो श्री कल्कि धाम पधारें और अपने हाथ से एक शिला उसके बुनियाद में स्थापित करें। इसी प्रयोजन से हम यहाँ आए हैं। आज महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ भी मैंने ये अपील की, रोजगार, लोगों के लिए एक रोजगार सृजन का कार्यक्रम जैन समाज की तरफ से रखा गया था, उसमें भी मैंने ये अपील की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मणिन जैन जी हमारे साथ क्षेत्र से हमारे स्वामी आनंद जी महाराज, ये हमारे आने का प्रयोजन। आप सबसे भी आग्रह करते हैं, एक बार कल्कि धाम की भूमि पर जरूर पधारें। और जब राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो हमें नहीं पता हम किस रूप में थे भी या नहीं थे, लेकिन जहाँ भगवान आएंगे उस धरा पे उनके आने से पहले जो धाम बन रहा है उसका हमें पता है। चाहते हैं कि सबकी, संपूर्ण राष्ट्र की सहभागिता। नजरिए से बिहार एक बहुत ही आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और
ज्ञान की थाती की मेधा शांति बिहार की जनता तो पहली बात तो ये है कि धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन। जैसे दूध को पनीर भी बनाया जा सकता है, खोया बनाया जा सकता है, खीर बनाई जा सकती है, कॉफ़ी बनाई जा सकती है, कॉफ़ी भी कोल्ड कॉफ़ी बनाई जा सकती है, एस्प्रेसो भी बनाई जा सकती है, चाय भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हम कहें कि ये पनीर है, दूध नहीं है, कह सकते हैं, लेकिन उसका बेस दूध है। इसी तरह दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जिन्हें धर्म कहा जा रहा है, वह धर्म नहीं है, पंथ है, मत है, संप्रदाय है, समाज है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो सब व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए, मेड बाय ह्यूमन है। ये आपने बहुत गंभीर चर्चा इस मौके पे छेड़ दी है और ये चिंतन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। धर्म क्या है? तो धर्म वो है जो कभी नहीं मिट सकता। धर्म यदि मिट जाएगा तो धरती पर रहेगा क्या? तो धर्म नहीं मिट सकता। जब धर्म नहीं मिट सकता तो वो धर्म जो नहीं मिट सकता वही धर्म है। और ये जितने धर्म हैं ये सब आदमी के द्वारा बनाए गए, तो ये धर्म नहीं, संस्कार है। मैं अपना एक ख्याल रखूं, आप अपना रखेंगे। पूजा करने के तरीके हैं वो अलग अलग, लेकिन धर्म तो वो है जो कभी नहीं मिट सकता। जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका मिटना तय है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि धर्म सिर्फ सनातन है। वो क्यों कहा? क्योंकि सनातन को किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया। आसमान सनातन है, सूरज सनातन है, नदियां सनातन, धरती सनातन है, ये जो पंच महाभूत है। तो सनातन धर्म इज ओनली धर्म जो प्रकृति प्रदत्त है। इसीलिए उसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान, ये सनातन के जो 7 स्तंभ हैं, उनके ऊपर टिका है। ये लेते नहीं है, देते हैं। पेड़ का धर्म अलग है, नदी का धर्म अलग है, पहाड़ का धर्म अलग है। लेकिन जो सूरज का धर्म है वो सनातन है। सूरज मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं। जो मैं अब बोल रहा हूं ये मेरे विचार हो सकते हैं। सूरज गर्मी देता है, ये मेरा विचार नहीं है, ये सत्य है। और जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। दुनिया का जो धर्म है वो सनातन है। अब सवाल उठता है कि साहब संविधान और सनातन, बड़ा सवाल है। इसको समझने के लिए पहले सनातन और भारत के रिश्ते को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहार एक बौद्धिक धरती है। संविधान और सनातन को समझने के लिए पहले सनातन और भारत को समझना पड़ेगा। जो सनातन और भारत को नहीं समझ सकता वो भारत और संविधान को क्या समझेगा? तो भारत और सनातन को समझने के लिए मानना होगा कि सनातन और भारत अलग नहीं है। सनातन है तभी भारत है, और भारत है तभी तक सनातन है। क्योंकि दुनिया के जितने भी पंथ, मत, मतांतर और संप्रदाय हैं और धर्म कहा जा रहा है, उनकी उत्पत्ति
किसी की यरूशलेम है, किसी की अरब है। सनातन ही एक अकेला धर्म है जिसकी उत्पत्ति भारत की भूमि पे हुई। भारत की भूमि को हुई। तो सनातन को और भारत को अलग नहीं रखा जा सकता। जो जहां पैदा होता है, जैसे आपकी जन्मभूमि जहां है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी कहा ना, जननी जन्मभूमि स्वर्ग आदि करी। जन्मभूमि आपकी जहां है, मान लीजिएगा आप मुजफ्फरपुर में पैदा हुए और आपका जीवन अमेरिका में बीते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की जो वेव्स हैं वो आपको तरंगे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो जहां पैदा होता है उसका स्वतः ही अधिकार होता है, तो कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार। सनातन की उत्पत्ति भारत में हुई, इसलिए भारत को सनातन से अलग करके जो लोग देखते हैं वो मूर्खता करते हैं या धूर्तता करते हैं, या तो कोई कॉन्स्पिरेसी है। और सनातन सबका है, सनातन सबका है और सब सनातन के हैं। सनातन सबका है, एब्सोल्युटली। प्राणी मात्र का धर्म सनातन। सनातन की दो शाखाएं हुई, एक निर्गुण एक सगुण। एक ने कहा कि परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता, कभी जन्म नहीं लेता। दूसरे ने कहा नहीं, परमात्मा भी कभी आता है धरती पे। वो अवतारवाद की अवधारणा पे आधारित वैष्णव संप्रदाय और दुनिया भर के संप्रदाय। एक कहता परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कण कण में व्याप्त है। दूसरा कहता परमात्मा भी अवतार लेता है धरती पर। तीसरा कहता है कि नहीं, परमात्मा ना अवतार लेता है ना जन्म लेता है, वो अपने पैगंबर भेजता है, मैसेंजर, दूत भेजता है। एक कहता नहीं, परमात्मा आता नहीं, परमात्मा जन्म नहीं लेता, परमात्मा अवतार भी नहीं लेता, परमात्मा संदेश, परमात्मा अपना सुपुत्र पैदा है। यहाँ से ईसाइयत उत्पन्न हुई। बट ये सब सनातन के हिस्से हैं। जैसे दूध का पनीर बन गया, रबड़ी बन गई, खोया बन गया, कॉफी, दूध बेस है, ऐसे ही सनातन बेस है। तो धर्म सनातन है, बाकी सब मत। भारत और सनातन, भारत और सनातन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन हम लोग कहते हैं भारत में सभी धर्म समान है। तुम्हारे घर में मैं अतिथि हो सकता हूं, मेरा सम्मान तुम अपने से भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन समान नहीं हो सकता। जैसे बेटी बहू नहीं हो सकती और बहू कभी बेटी नहीं हो सकती। हमारा सैकड़ों सालों से ये प्रयास है कि बहू बेटी हो जाए, हो नहीं पाई। कुछ चीजें नैसर्गिक हैं, नेचुरल है। प्रेम करो तो बच्चा भी हंसेगा, चाहे उसको गला घोटने वाला आदमी उसको मारना चाहता हो, गाल पे हाथ लगाएगा, वो हंसेगा। अबोध है ना वो, जो अबोध है वही बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, क्योंकि समानता अबोध में ही आती है। बोध की पराकाष्ठा आपको अबोध तक ले जाती है। इसको हम कहते हैं ये बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, समझ लो बच्चे जैसा हो गया, जो मित्र और शत्रु में भेद ना करे। तो सनातन, भारत और सनातन अलग नहीं हो सकते। भारत में सभी धर्म है, इसीलिए भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं कहा जाना चाहिए। भारत के संविधान को धर्म सापेक्ष कहा जाना चाहिए। निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया, ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत या पॉलिटिकल अपने एडवांटेज लेने के लिए जोड़ा गया, या किसी डर से जोड़ा गया, या किसी कारण से जोड़ा गया। लेकिन जो मूल रूप है संविधान का, उस जो बाबा साहब अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तमाम महान, उस संविधान में भगवान राम के चित्र होने चाहिए थे यदि वह धर्मनिरपेक्ष था। भगवान श्री राम के दरबार के चित्र संविधान पे मतलब है कि भारत का संविधान धर्म सापेक्ष है। का एक और उदाहरण है, भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने स्पष्ट लिखा हुआ है, यतो धर्मस्ततो जयः।
है। तो प्रश्न ये पैदा होता है, एक चीज है जो स्वतः हो रही है, नदी जा रही है, बह रही है, उसकी अविरलता, उसकी जो उसका जो नेचर है उसमें बह रही है। एक विषय है कि उसको कहीं रोक करके हमने डाइवर्जन दे दिया, तो जो डाइवर्जन दिया वो नदी नहीं रह गई, वो नहर बन गई। नदी तो बहती है, अपनी मर्जी से बहती है, हाँ? नहर बहती नहीं है, वो हमारी इच्छा से चलती है। ऐसे ही जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उनमें कुछ चीजों को आधार बना करके वो नियम बनाए, भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परिस्थितियों को देखते हुए कुछ नियम बनाए गए। पंथ है, संविधान धर्म सापेक्ष है, तो धर्म निरपेक्ष कह करके हमें भ्रमित किया गया। धर्म सनातन है, हम सब सनातन हैं। अब आप पूजा किसी तरह से कर सकते हैं, आप मंदिर जाते हैं, नहीं जाते हैं, कहीं और जाते हैं, इससे हमें क्या, हम ऐसा मानते हैं कि धर्म सनातन है, भारत का धर्म सनातन है, सनातन। देखिए, जूलियस सीजर का एक नाटक था, नहीं, शेक्सपियर का नाटक था जूलियस सीजर में। जब सीजर को खंजर भोगा जाता है तो पीछे मुड़ के देखता है, जो खंजर मारने वाला था वो सबसे निकटस्थ व्यक्ति था उसका, ब्रूटस, जो ब्रूटस पे सबसे ज्यादा यकीन करता था। तो जब खंजर जिसके हाथ में, वो ब्रूटस है, तो ब्रूटस के हाथ में उसकी सुरक्षा व्यवस्था थी। उसके मुंह से अंतिम शब्द निकला सीजर के, यू टू ब्रूटी। जहां जो उत्पन्न होता है उसको वहां खतरा पैदा ना हो, ये किसने कह दिया आपसे? सनातन को खतरा किसी और से थोड़ी है। कोई मंगल ग्रह का आदमी एलियन आके सनातन को डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा है। सनातन को अपने निजी स्वार्थ में सनातन के मानने वाले ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। भारत 1000 साल तक इसलिए गुलाम नहीं रहा, बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, चंगेज खां बहुत बहादुर था, औरंगजेब बहुत बहादुर था। भारत 1000 साल तक, या अंग्रेज बहुत बहादुर थे, बड़ी संख्या में काम हुआ। यहाँ कुछ जयचंद मौजूद है ना, जयचंद पहले भी थे, आज भी है, इसीलिए तो खतरा है। तो इसीलिए तो खतरा है, उनसे, उन्हीं से तो कह रहे हैं। थोड़ा विषय में सबको समझने में भूल कर रहे हैं आप। मैं सनातन की बात कर रहा हूँ, आप बिहार में बोर्ड की बात कर रहे हैं। ये व्यवस्था का फेलियर है, सनातन का फेलियर थोड़ी है ये। एक घर में एक आदमी है जो भोजन बनाता है, दूसरा है जो भोजन कराता है, तीसरा जो सब्जी लाता है, चौथा है जो गाड़ी चलाता है, पांचवा जो घर को साफ करता है। आप एक व्यक्ति से सभी काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आप भंडारी से कहो कि तू गाड़ी चला, तो गाड़ी की टक्कर हो जाएगी ना। पहली बात तो ये है, जो परंपराएं प्रासंगिक ना रहें, उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए।
वरना तो अगर पानी एक जगह रुक जाएगा तो सड़ जाएगा। तो ये देखना चाहिए कि क्या चीज प्रासंगिक है। तो भारत आबादी के बोझ से दब रहा है। इस समय जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की। इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से देख करके अगर ये कहा जाए कि साहब फलाना आदमी 10 बच्चे पैदा कर रहा तो मैं 15 करूंगा, तो ये देश के हित में नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा निजी विचार है, मेरा निजी विचार है कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के समान अधिकार होने चाहिए। ये जो किसी को अधिकार ज्यादा किसी को अधिकार कम, ये उचित नहीं है। ये हमारे भीतर बेसिक रूप से डिफरेंसेस पैदा कर रहा है। तो अब समय आ गया है, हमें सशक्त भारत बनना है और शक्तिशाली बनना चाहिए। ये जो 140 करोड़ लोगों का देश है, प्रधानमंत्री कभी नहीं कहते कि मैं सिर्फ हिंदुओं का प्रधानमंत्री, यही कहते हैं कि मैं 140 करोड़ लोगों का, तो यही कहते हैं कि 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हो जाए। तो उनकी अपील का असर होना चाहिए और हम सबको सोचना चाहिए। अब भारत के हित में, भारत के लोगों को, भारत की सरकार को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपने स्वार्थों से अलग हटके देश के हित में सोचना चाहिए। और ये जो अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, काला गोरा, मोटा पतला, ये जो वोट के आधार पे जो लोगों को विभाजित किया जा रहा है, जाति के आधार पे जो विभाजित किया जा रहा है, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, ये रुकना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी अटक भारत में पैदा होने वाला भारतीय है और वो भारत माता का सपूत है। अब कोई भारत माता को भारत माता ना माने तो उसमें भारत माता का दोस्त नहीं है, मैं क्या करूं, उन्हें समझाना होगा। अभी देश में जरूरत है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने की, ना कि 10-10 20-20 बच्चे पैदा भी नहीं। देश की राजनीति से जुड़ा, देश की राजनीति, भारत की राजनीति। अगर घोर अंधेरा हो तो एक दीपक जलाने से जो वातावरण में प्रभाव पड़ता है वही हम प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। क्यों करते हैं कि हमें अंधेरे से उजाले की तरफ ले चले, है ना, वही प्रभाव पड़ेगा। देखिए, पहली बात यह है कि जब सूरज निकलता है तो बताना नहीं पड़ता कि सूरज निकल रहा है। जब भगवान का अवतार होगा, बताने की आवश्यकता थोड़ी है, स्वतः पता, ढोलों से कुटेगा, आनंदित हो जाएगा कण कण। भगवान राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो बताना थोड़ी पड़ा, हर आदमी नाच रहा था, जो वहां गए वो भी नाच रहे थे, जो घर बैठे थे वो भी नाच रहे थे। इसमें क्या बुराई है? कोई अगर हीरो हीरोइन एक्ट्रेस भी अगर साधु बनना चाहते हैं तो रूपांतरण है, ट्रांसफर। धर्म की स्थापना करनी है तो कुकर्म कुकर्म वो तो अतीत की बात है। कोई अगर डाकू कहे सन्यासी हो जाए, मान लीजिएगा, डाकू अगर सत्य का उपलब्ध हो जाए, भगवान राम ने भी तो यही कहा है, सनातन तो सनातन यही कहता है। गांधी जी क्या कहते थे? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है मेरे से गलत काम हो गया, मुझे क्षमा कर दो, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है क्षमा वीरस्य भूषणम। हम तो हम किसी से, कोई कहे कि किसी ने गलत काम कर दिया और वो अपना प्रायश्चित करना चाहता, सनातन में प्रायश्चित की व्यवस्था है। यदि कोई एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन और ऐसा कोई व्यक्ति है धरती पर जिससे कभी कोई गलती ना हो, कोई गुनाह ना हो, किसी का खुल गया किसी का नहीं खुला, यदि कोई सच्चे मन से भगवान की शरण आता है, शरणागत का की रक्षा करना तो भगवान का कर्तव्य है, धर्म है, सनातन। तो कोई हीरोइन अगर साधु बनती है तो मैं तो स्वागत करूंगा, कोई हीरो साधु बनता है मैं स्वागत करूंगा, कोई डकैत साधु बनता है मैं उसका भी स्वागत करूंगा।
जो आज वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते, इनमें भी कोई कह दे मैं, अगर ओवैसी भी कहते हैं कि मैं वंदे मातरम बोलने को तैयार हूँ, भारत माता की जय बोलने को तैयार हूँ और साधु बनने को तैयार हूँ, मैं ओवैसी साहब का भी स्वागत करूंगा। अभी तो मैंने बोला भारत एक सनातन राष्ट्र है, रहने की जरूरत क्या है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, भारत सनातन है। अभी मैंने कहा संवैधानिक रूप से भी कहा कि भारत का संविधान ही धर्म सापेक्ष है। अब उसे निरपेक्ष कह दिया गया, कहा जा रहा है, ये तो कॉन्स्पिरेसी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को मांग करने का अधिकार है। अब देवकी नंदन ठाकुर ने कह दिया सनातन बोर्ड का गठन हो, ये फैसला अब सरकार को लेना हो या ना हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है। सरकार को लगेगा तो बना देगी, नहीं लगेगा मना कर देगी, मांग करने का अधिकार तो है। देखिए गांधी ने जो राम राज्य की कल्पना की, महात्मा गांधी ने जो राम राज्य का सपना देखा, राम राज्य क्या है। राम राज्य है कि जहां परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं, परोपकार। और जब अपने लिए आदमी जीता है तो स्वार्थ कहलाता है, जब दूसरों के लिए जीता है तो परमार्थ कहलाता है। राम राज्य तो परमार्थ की कल्पना है। जहां तक सवाल है कि राम राज्य में कैसा होगा, मुझे लगता है कि राम राज्य पुनर्स्थापना, राम राज्य था बीच में, फिर ये बदला, परिस्थितियां बदली। अब जो समय है ये राम राज्य की पुनर्स्थापना का ही समय है। मैं नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को मानता हूं कि राम राज्य की पुनर्स्थापना की तरफ भारत जा रहा है। अब वो कब तक पूर्ण राम राज्य में परिवर्तित होगा, इट विल टेक टाइम, लेकिन जा रहा है, दिशा उधर ही है। देखिए मुझे लगता है कि सरकारें अपने ढंग से सोचती हैं, कर भी रही होंगी, लेकिन ये जो सतयुग कलयुग त्रेता द्वापर का जो विषय है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग में कोई परिवर्तन प्रकृति में तो आता नहीं। सतयुग में भी सूरज पूरब से निकलता था, त्रेता में भी, द्वापर कलयुग में, कलयुग क्यों कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन में सतयुग आता, कलयुग आता, द्वापर आता। जैसे जब व्यक्ति सत्य के ज्यादा निकट होता है वो सतयुग है, जब असत्य के ज्यादा निकट है वो कलयुग है। सतयुग में भी कलयुग था, अगर सतयुग में कलयुग नहीं होता तो हिरण्यकश्यप अपने बेटे को क्यों मारने को। त्रेता में भी कलयुग था, त्रेता में कलयुग नहीं होता तो रावण सीता माँ का हरण क्यों करता। द्वापर में भी कलयुग था,
अगर द्वापर में कलयुग नहीं होता तो द्रौपदी एक स्त्री को नंगा करने की शर्त क्यों लगाई जाती? तो हमें देखना है, हमें द्वापर और त्रेता और सतयुग में कलयुग नहीं देखना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है। और कलयुग में सतयुग लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर परिवर्तन करना पड़ेगा। हम जब तक अपने लिए जीते हैं तो हम अपने स्वार्थ में इतने लीन हो जाते हैं कि हम असत्य का साथ लेते हैं। जब जब हम असत्य के निकट होते हैं तो हम कलयुग में चले जाते हैं। इसीलिए अब बहुत से लोग कहते हैं साहब जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो कल की भगवान का अवतार होगा। मैं कहता हूँ भाई जब कलयुग खत्म हो जाएगा तो कल की भगवान का अवतार लेने की जरूरत क्या है? कल की अवतार होगा तभी तो कलयुग समाप्त होगा, जो उनका सवाल है। तो सनातन क्या है, साम्राज्य क्या है? जब हर किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की पीड़ा का दर्द हो, दूसरों को कष्ट हम पहुंचाने की बात ना करें, दूसरों का अधिकार न छीने और अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। सब नर करें परस्पर। अपने अधिकारों की बात तो करते हैं हम सब, कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो कल युग शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपके तमाम प्रश्नों के जवाब, जैसा भी मेरा अनुभव और ज्ञान था, मैंने देने का प्रयास किया और आपने पूरा आध्यात्मिक चर्चा की। इसके लिए मैं आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आपको श्री कल्की धाम आने का न्योता देता हूं।